1900 फिरोजाबाद, इंडिया। दुर्गा प्रसाद नाम के एक जमींदार के घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ, जिसके आने से पूरे घर में खुशियां फैल गई। उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। पिता सोचने लगे कि ये बड़ा होकर उनका कारोबार संभालेगा, लेकिन वो जल्द ही समझ गए कि उनका बेटा आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। वो पूरे समय बजरंगबली की भक्ति में ही लीन रहता, लेकिन उसके पिता को उसका ये व्यवहार जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए लक्ष्मण 12 साल की छोटी उम्र में ही अपने घर से भाग गया और उसने संन्यास लेने का फैसला किया, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो एक आम लड़के से एक ऐसे महान संत में बदल गया जिन्हें पूरी दुनिया उनके अनोखे चमत्कारों के लिए जानती है। ये कहानी है एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपने दिव्य शक्ति से लाखों भक्तों को प्रभावित किया। एक ऐसे संत जिनके पास किसी भी रोग को दूर भगाने की शक्ति थी, जो चाहे तो अपने भक्तों को मौत से भी बचा सकते थे। एक ऐसे संत जिन्हें स्वयं बजरंगबली का अवतार माना जाता है, महाराज जी नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का नाम जब भी लिया जाता है तब सबसे पहले चर्चा होती है उनकी दिव्य शक्तियों की। कहते हैं कि महाराज जी के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जो किसी भी आम इंसान की सोच से परे हैं। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। माना जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा को एक ही समय पर 2 जगहों पर देखा गया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार महाराज जी एक नाई के पास दाढ़ी बनवाने गए थे। बात करते करते उस नाई ने उन्हें बताया कि कुछ दिनों पहले उसका बेटा किसी काम से दूसरे गांव में गया था और अभी तक लौटा नहीं है। उसकी बात सुनते ही अचानक महाराज जी अपनी जगह से उठ गए। उनकी दाढ़ी अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा था। वो उसी हालत में दुकान से बाहर चले गए और 1-2 मिनट में लौट आए। नाई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। दूसरे ही दिन उस नाई का बेटा वापस आ गया और उसने बताया कि वो करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास वापस लौटने के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। उसने अपनी पहचान बताए बिना ही उस लड़के को पैसे थमा दिए और उससे कहा कि अपने पिता के पास लौट जाओ। बेटे की ये बात सुनकर वो नाई समझ गया कि ये जरूर महाराज जी का ही चमत्कार था। लेकिन उस वक्त तो महाराज जी उसके साथ थे और सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसे आज भी कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया, टेलीपोर्टेशन। आसान शब्दों में समझा जाए तो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाना। हमने पहले ही इस कॉन्सेप्ट पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक कीजिए। वैदिक टेक्स्ट में टेलीपोर्टेशन को एक सिद्धि बताया गया है जो सिर्फ उसी इंसान के पास हो सकती है जिसने हजारों सालों की तपस्या के बाद एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव किया हो। और साइंटिफिकली तो टेलीपोर्टेशन अभी सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन महाराज जी के भक्तों की माने तो उनके पास ये अनोखी शक्ति थी। महाराज जी पर लिखी किताब द मिरेकल ऑफ लव में उनके शिष्य रामदास लिखते हैं कि महाराज जी के पास ऐसी कई पावर्स थी जिनका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और महाराज जी की इन्हीं शक्तियों का सबसे पहला साक्षी बना उत्तर प्रदेश का नीम करोली गांव, जिसके नाम से महाराज जी का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। और इसी गांव में महाराज जी ने किया अपना सबसे पहला चमत्कार। एक प्रचलित कहानी के अनुसार नीम करोली बाबा गांव में बने बजरंगबली के मंदिर के नीचे एक गुफा में बैठकर तपस्या करते। उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना करे। लेकिन एक दिन गोपाल नाम का एक लड़का गलती से गुफा के अंदर चला गया और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। महाराज जी एक ऊंची चट्टान पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो अपनी तपस्या में लीन थे, पर उनके शरीर पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। कुछ सांपों ने तो उनके शरीर को कसकर जकड़ा हुआ था
और वो उनके मुंह के पास फूंकार मार रहे थे। लेकिन बाबा नीम करोली पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। इस खतरनाक दृश्य को देखकर गोपाल डर से कांपने लगा और चीखते हुए बाहर भागा। महाराज जी उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास कई गांव वाले इकट्ठा हुए थे। सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो जैसे बेजान सा पड़ा था। महाराज जी उसके पास बैठे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही महाराज जी के हाथ का स्पर्श हुआ, गोपाल ने अचानक अपनी आंखें खोली। गांव वाले जिसे मरा हुआ समझ रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने जीवित खड़ा हो गया और महाराज जी के कदमों में गिर पड़ा। उसी क्षण से गांव वालों ने महाराज जी को एक आम साधु से भगवान का दर्जा दे दिया। पूरे नीम करोली गांव में एक ही बात फैल गई, महाराज जी हनुमान जी के भक्त नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ही हैं। महाराज जी ने अपने जीवन के कई साल नीम करोली गांव में बिताए, लेकिन वो चाहते थे कि अपनी शक्तियों से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। इसलिए उन्होंने नैनीताल में कैंची धाम नाम से एक आश्रम की भी शुरुआत की और इसी जगह पर उनकी मुलाकात एक ऐसे भक्त से हुई जिन्होंने विदेश जाकर महाराज जी के विचारों का प्रचार किया। साल 1967 अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट इंडिया आए। हिमाचल के पहाड़ों में घूमने के बाद उन्होंने अपने गाइड से कहा कि मुझे इस देश की स्पिरिचुअल साइट को देखना है और उनका गाइड उन्हें कैंची धाम ले गया, जहां वो पहली बार नीम करोली बाबा से मिले। रिचर्ड एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर भी थे। वो LSD जैसे साइकेडेलिक्स का इस्तेमाल कर अपने पेशेंट्स को मेडिटेशन की मदद से उनकी स्पिरिचुअल साइट से जुड़ने में मदद करते थे। इस बात को जानकर नीम करोली बाबा ने उनसे LSD मांगा और नॉर्मल से दुगनी मात्रा में उसका सेवन किया। रिचर्ड डर गए क्योंकि साइकेडेलिक्स एक तरह के नशीले पदार्थ होते हैं जिन्हें अधिक मात्रा में लेने से इंसान की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि महाराज जी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने एल्पर्ट से कहा, तपस्या के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, अपने मन की शक्ति और योग विद्या से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। उनकी इस बात ने रिचर्ड को प्रभावित कर दिया। वो जानते थे कि कोई भी आम इंसान LSD का इतना बड़ा डोज लेने के बाद होश में नहीं रह सकता। वो समझ गए कि महाराज जी एक दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने महाराज जी के सामने माथा टेका और उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें अपना शिष्य बना ले और तभी से रिचर्ड एल्पर्ट बन गए रामदास। महाराज जी से शिक्षा हासिल कर वो अमेरिका लौटे और उनकी दी शिक्षा का प्रचार करने लगे। उन्होंने महाराज जी के साथ बिताए समय पर मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ नाम से 2 किताबें भी लिखी। रामदास के माध्यम से महाराज जी और कैंची धाम पूरी दुनिया में प्रचलित हो गए और आने वाले दशकों में कई बड़ी हस्तियां इस स्थान की स्पिरिचुअलिटी को महसूस करने के लिए यहाँ आए। स्टीव जॉब से लेकर मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट से लेकर विराट कोहली तक सभी के जीवन में महाराज जी और कैंची धाम का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महाराज जी ने अपने जीवन के आखिरी दिन भी इसी कैंची धाम में बिताए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब महाराज जी ने इस संसार को त्याग दिया। लेकिन जाते जाते वो लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गए। 11 सितंबर 1973 नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए सबसे दुखद दिन, क्योंकि इसी दिन महाराज जी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। माना जाता है कि महाराज जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उन्हें वृंदावन के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब ये खबर लोगों में फैली तो ये एक चर्चा का विषय बन गई। हम जब भी संत महात्माओं की बात करते हैं तो हमने हमेशा सुना है कि वो अपनी मर्जी से समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो नीम करोली बाबा जैसे महान संत की मृत्यु किसी बीमारी से कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब मिलता है बाय हिज ग्रेस नाम की एक किताब में, जिसमें उनके एक शिष्य ने इस बारे में बताया है। उनके अनुसार महाराज जी की तबीयत जरूर खराब हुई थी, लेकिन ये भी उन्हीं की एक लीला थी। दरअसल अपने पूरे जीवन में महाराज जी ने लाखों लोगों की बीमारी को दूर किया था और कहते हैं कि ये सभी रोग उन्होंने अपने शरीर में समा लिए थे, जिसकी वजह से अब उनका शरीर कमजोर होने लगा था। उनकी खराब तबीयत को देखते हुए आश्रम के लोग उनसे जिद करने लगे कि वो डॉक्टर के पास जाएं। तब उन्होंने नैनीताल के किसी हॉस्पिटल में जाने के बजाय वृंदावन के इस हॉस्पिटल में जाना चाहा। भक्तों का मानना है कि महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि में
अपनी महासमाधि लेना चाहते थे। हॉस्पिटल में उनके पूरे शरीर की जांच की गई और सारे रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल थे। फिर भी 10 सितंबर को महाराज जी ने उनके साथ आए शिष्य से कहा कि वो अकेले रहना चाहते हैं और किसी को भी उनके कमरे में आने से मना किया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाने से भी मना कर दिया। दूसरे दिन जब डॉक्टर उन्हें चेक करने आए तब महाराज जी की धड़कनें रुक चुकी थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और सारी ओर ये बात फैल गई कि उनकी मौत बीमारी से हुई। लेकिन उनके शिष्यों का मानना है कि महाराज जी ने अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली थी। आज नीम करोली बाबा को अपना मानव शरीर त्याग करे हुए 40 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी ऐसे कई किस्से हैं जहां आश्रम में मेडिटेट करते समय भक्तों ने महाराज जी को देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि महाराज जी आज भी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। क्या आप कभी नीम करोली बाबा के आश्रम में गए हैं और आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।